पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, जो हमें बातें याद रखनी है। क्या क्या बातें हमें दिमाग में याद रखनी है कंटेंट बनाने से पहले? पहला है जो पर्पस होना चाहिए कंटेंट बनाने का। पर्पस जो होना चाहिए कंटेंट बनाने का, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। क्या क्या क्लियर होना चाहिए? पर्पस जो होना चाहिए कंटेंट बनाने का क्लियर होना चाहिए। और क्या क्या क्लियर होना चाहिए? सेल करना है, ये क्लियर रहना चाहिए। कंटेंट जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है, मतलब या कंटेंट कुछ भी है, उसका रीच हो, ठीक है, लोग उसको पसंद करें एंड कमेंट करें, मतलब फीडबैक मिले उसके ऊपर, एंड शेयर भी करें पसंद आने के बाद, एंड लीड जनरेट हो, मतलब एक ने देखा, एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, इस तरीके से हमारे कंटेंट का लीड जनरेट हो, ठीक है। ये सब बातें दिमाग ध्यान में रखनी चाहिए कंटेंट जब हम बना रहे हैं। बाकी ये जो मैं सेटिंग करता हूँ ना वर्डपैड पे, तो ये आप भी देखा करो, ताकि आपको अगर कभी वर्डपैड पे काम करना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए मैं कैसे क्या क्या कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है? हाइलाइट्स and calls to action, action should be in content। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आया। हाइलाइट्स एंड कॉल टू एक्शन शुड बी इन कंटेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने एडमिशन ओपन, मान लो हमने कोई भी पोस्टर दिखा, ठीक है। अब इस पोस्टर में एक चीज़ ध्यान से देखना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या हाईलाइट किया है? स्कूल के एडमिशन, ठीक है। यहाँ है हाईलाइट किया है कि ये जो है स्कूल एडमिशन के लिए कंटेंट है, इसको रिटन कंटेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें साफ नहीं दिख रहा है, ये से देखते हैं, ठीक है। स्कूल एडमिशन के लिए हाईलाइट किया है, किसके लिए? स्कूल एडमिशन, क्या है? ये ओपन है, ठीक है। एंड कॉल्स टू एक्शन का मतलब हो गया जहाँ पे ईमेल या फ़ोन नंबर दिया होता है कॉल करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें भी, इसमें ऐसा तो नहीं दिया है, मतलब ये ज़रूरी है कि देना है, मैंडेटरी है। जैसे इसमें देखो ध्यान से, बिल्कुल ज़रूरी है ये, तभी इसका मतलब ये उसका जो तो सही था। यहाँ देखो बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है। अब देखो क्या है, प्राइम रोज़, ठीक है, हाईलाइट किया है, इंटरनेशनल
पी स्कूल, और ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्या किया है, एडमिशन ओपन है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये हो गया हाईलाइट्स, मतलब ये रिटर्न कंटेंट है जिसमें हाईलाइट किया गया है एडमिशन ओपन है। कहाँ है, प्राइम रोज में। एंड कॉल्स टू एक्शन का मतलब क्या है, ये जो नंबर है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉल्स टू एक्शन। ठीक है, ताकि हमें जो भी नंबर मिला है या जो भी ईमेल है उस पर हम डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकें या ईमेल कर सकें, वो होता है कॉल्स टू एक्शन। समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि हाइलाइट्स होना चाहिए। हाईलाइट क्या है इसके अंदर, एडमिशन ओपन है। ठीक है, फाइंड कॉल्स टू एक्शन, यहाँ नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है फोकस होना चाहिए। फोकस होना चाहिए ऑन 80%। 80% फोकस किस पे होना चाहिए, ऑन 80%। किस पे फोकस होना चाहिए, 80% एजुकेशन, मतलब जो कंटेंट होना चाहिए वो हमारा एजुकेशन या एंटरटेनमेंट। एजुकेशन या एंटरटेनमेंट पर्पस हो। ठीक है, एंड बाकी एंड रेस्ट 20% जो हो वो प्रमोशन के लिए होना चाहिए, विल बी प्रमोशन। प्रमोशन तो पहला जो होना चाहिए हमारा, पहला वैल्यू होना चाहिए हमारा इंटरटेनमेंट और एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, देन प्रमोशन होना चाहिए नेक्स्ट। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं कि एडमिशन करवा लो, हाँ, या फिर कोई प्रोडक्ट है, डायरेक्टली हम प्रेशर नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट ले लो। मतलब सेल्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए कंटेंट में। सबसे ज़्यादा उसके अंदर ये होना चाहिए कि लोग इंटरटेन हो उस कंटेंट को देख के, या फिर उन चीज़ों की नॉलेज पहले ले। सेल पे फोकस उतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले इंटरटेनमेंट और एजुकेशन पे होना चाहिए उस कंटेंट के ज़रिए, ताकि लोग पहले उन चीज़ों को जाने पहचाने कि क्या है ये चीज़। उसके बाद प्रमोशन पे ध्यान, मतलब 80% होना चाहिए एजुकेशन और इंटरटेनमेंट पे, 20% होना चाहिए प्रमोशन पे। ऐसा लगना चाहिए कि हम प्रमोशन करने के लिए स्पेशली ये कंटेंट तैयार किए हैं, ऐसा लगना नहीं चाहिए किसी भी कस्टमर्स को या किसी भी कैंडिडेट को। ठीक है, वही मैंने कहा, डोंट बी सिली नहीं बनना चाहिए। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने का या कोई सर्विसेज सेल करने का, वो चीज़ नहीं होना चाहिए मन में। कंटेंट ऐसा हो कि लगना चाहिए कि हाँ, हम सेल करने के लिए नहीं, बल्कि हम कुछ चीज़ों की जानकारी देने आ रहे हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। हमें सिर्फ अपनी जानकारी देनी है, हमें सेल पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए।
ठीक है, अवॉइड ओनली फोकस, ओनली फोकस, अवॉइड होना चाहिए फोकस और सेल से, सेल और फोकस, सेल से हमेशा अवॉइड होना चाहिए, ठीक है, इतना फोकस नहीं होना चाहिए सिर्फ सेलिंग का। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ कोई चीज़ बेचने के लिए ही कस्टमर्स को जोड़ रहे हैं या कोई कैंडिडेट को एडमिशन कराने के लिए जोड़ रहे हैं, नहीं, हमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ चीज़ों के बारे में नॉलेज देनी है, एडुकेट करना है, ठीक है, इंटरटेनमेंट के साथ। सारा कंटेंट में क्रिएटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अवॉइड टू मच क्रिएटिविटी, ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतना भी कोई क्रिएटिविटी नहीं करना चाहिए ताकि लगे मतलब खिचड़ी पक जाना कहते हैं ना, वो नहीं, एकदम सिंपल होना चाहिए कोई भी कंटेंट जो अच्छा दिखे, ज़्यादा फैला हुआ नहीं हो, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेंट जो होना चाहिए, चाहे वो बना हुआ चाहे वो लिखा हुआ, ठीक है, कंटेंट जो होना चाहिए चाहे वो बना हुआ या लिखा हुआ शुड बी इन क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, ज़्यादा हार्ड डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कंटेंट में। ओके, फिर जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो भी कंटेंट बनाएं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब रोज़ाना का प्रैक्टिस रहना चाहिए उस कंटेंट को बनाने में, ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे ना कंटेंट बनाने में तो उससे फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है, और कंटेंट क्वालिटी में इम्प्रूव रोज़ाना होगा। तो ट्राई टू इम्प्रूव कंटेंट क्वालिटी, ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी में इम्प्रूव हमेशा होनी चाहिए रेगुलरली, इसलिए कंसिस्टेंसी का यूज़ किया गया है। और अब जो मेन चीज़ है कंटेंट में वो मैं बताता हूँ। प्लेटफॉर्म में जो क्या क्या मेन चीज़ें हैं कंटेंट को लेकर, और ठीक है, मुख्य चीज़ है कंटेंट में। एग्जांपल, अगर रील्स बनाना है या कोई भी विजुअल इमोशंस देने हैं, मतलब शॉर्ट वीडियो टाइप्स, तो वो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो वो किस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे, ठीक है, जो मेन चीज़ है। और अगर काफ़ी डेप्थ स्टोरी टेलिंग करनी है, अगर डेप्थ स्टोरी टेलिंग करनी है मतलब गहराई के साथ हमें किसी भी
स्टोरी को दिखाना है विजुअली, ठीक है, स्टोरी टेलिंग करना है विजुअली, जिसको हम देख सकें उस स्टोरी को। तो इसको हम किस पे देख सकते हैं? यूट्यूब पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई प्रोफेशनल वेब वैल्यूज़ है, प्रोफेशनल वैल्यूज़ है, उसको लिंक्डइन में देख सकते हैं। कोई प्रोफेशनल चीज़ों को अगर हमें ऐड करना है जॉब से रिगार्डिंग कोई भी, तो लिंक्डइन है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ब्लॉग्स बनाने हैं, अगर ब्लॉग्स बनाने हैं, ब्लॉग बनाना भी सिखाएंगे। अगर ब्लॉग्स बनाने हैं तो वेबसाइट, और SEO, एंड रिटर्न स्टोरीज और कुछ ग्राफिक ऐड करने हैं, रिटर्न स्टोरीज एंड कुछ ग्राफिक देने हैं, ग्राफिक बनाया तो फेसबुक पे डाल सकते हैं। एंड ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, नोटिस करने वाली है। जो कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट जो होना चाहिए, कंटेंट शुड बी, शुड मतलब होता है चाहिए, कंटेंट शुड बी यूनिक, ठीक है। कंटेंट जो होना चाहिए हमारा बहुत यूनिक होना चाहिए, ठीक है, किसी से कॉपी नहीं होना चाहिए, नॉट कॉपीड फ्रॉम अदर्स, किसी दूसरे से कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपना खुद का कंटेंट होना चाहिए। अगर कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा। कंटेंट जो होना चाहिए हमारा खुद का होना चाहिए, खुद के मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब खुद की थॉट के अकॉर्डिंग, खुद के माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट में जो भी हम कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, तो कंटेंट जो होना चाहिए वो फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है, फोकस्ड होना चाहिए, एक समय पे एक ही कंटेंट पे पॉइंट होना चाहिए, एक ही कंटेंट पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है, एक समय में एक ही कंटेंट पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, हमारा आज का क्लास यहाँ तक हो गया कंप्लीट कंटेंट को लेकर, ठीक है। सब कुछ मैंने बता दिया है, कंटेंट का क्या क्या पॉइंट्स रिमेंबर करना है, ध्यान में रखना है। एंड ये भी मैंने बता दिया कि कंटेंट, जब हम ऑडियंस को कंटेंट देते हैं
तो वो ऑडियंस को हम जानते हैं, उनके लिए हमें किस तरीके से कंटेंट बनाना चाहिए, किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, और क्या हमारे कंटेंट से कौन सी प्रॉब्लम किसकी सॉल्व हुई, ये सब दिमाग में रख के बनाना है, ठीक है। किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें कौन सी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमारे कंटेंट के ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ऐसा कंटेंट तैयार होना चाहिए हमारा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कंटेंट के टाइप्स बता दिया, ग्राफिक्स, वीडियोस, ऑडियोस, पोस्ट मतलब पीडीएफ्स और ई बुक्स, ठीक है। एंड कंटेंट क्या है, जहाँ पे हम ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऑडियंस क्या था, जहाँ ऑडियंस प्रोडक्ट और सर्विसेज से अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ तक। कल से आपको लोगो बताएंगे और पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट बनाना सिखाएंगे, लोगो बनाना सिखाएंगे, ठीक है। और किस सॉफ्टवेयर पर मैं बनेगा वो भी बताऊंगा कल से। आज का क्लास यहीं तक। डू वट एवर वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।